जो कोई नहीं कर पाया उसे नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। अपनी सियासत के 11 साल के अंदर उन्होंने इंदिरा से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया। भारत के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो एक हिंदू शेर ने कर दिखाया है। जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल के मौके पर यह समझ लेना चाहिए कि मोदी सरकार ने इन 11 सालों में क्या खोया, क्या पाया है, कौन सी चुनौतियां हैं और विपक्ष की कैसे हालत खराब कर दी है, मोदी ने कैसे इतिहास बना दिया है। सबसे पहले जनाधार बढ़ा है। मोदी सरकार की सफलता को 4 बड़े कारणों से समझा जा सकता है। पहला, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता की छवि, नेशनलिज्म। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी के हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनी, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं बल्कि जातीय समीकरणों को भी शामिल किया गया। खासकर ओबीसी और दलित समुदायों को अपनी ओर खींचने में भी मोदी की महारत देखने को मिली है। बीजेपी जो पहले ब्राह्मण बनिया आधारित पार्टी मानी जाती थी, अब ओबीसी और दलितों तक अपनी पहुंच बढ़ा चुकी है। हाल ही में सरकार ने कास्ट सेंसस का फैसला लिया, जो इस दिशा में एक और कदम है। समाज कल्याण की योजनाएं चलाई गई, जिसमें मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनसे सीधे लोगों के खातों में पैसा पहुंचा। आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, पेंशन स्कीम्स और मुफ्त राशन जैसी पहल ने गरीब और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाया। यह वही नींव है जिसने बीजेपी को एक व्यापक जनाधार दिया है। तीसरी वजह है मजबूत नेतृत्व। गांव-गांव में लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते हैं। इस छवि ने उन्हें विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद की। और चौथा कारण है विपक्ष की कमजोरी। विपक्ष का एकजुट ना होना मोदी की राह को आसान बनाता है। 2024 के चुनावों में भले ही विपक्ष ने कुछ बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनकी एकजुटता और रणनीति में अभी भी कमी दिखती है। अब बात आती है कि मोदी सरकार ने इतने सालों में कौन से बड़े फैसले लिए हैं जो राजनीति में मील का पत्थर साबित हुए। सबसे पहला, आर्टिकल 370 को हटाना सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि विपक्ष इसे लागू करने के तरीके से सहमत नहीं रहा। ट्रिपल तलाक खत्म करना और राम मंदिर निर्माण भी मोदी सरकार के कोर एजेंडे का हिस्सा रहे। ये वो मुद्दे हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में अधूरे रह गए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ विदेश नीति पर सवाल है। विदेश नीति में मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन ने भारत की एकजुटता को दुनिया के सामने पेश किया। इसके बावजूद कुछ सवाल उठे हैं। पाकिस्तान के साथ चीन, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों का साथ खड़ा होना और भारत के सबसे पुराने मित्र रूस का भी सीज फायर के लिए ट्रंप को श्रेय देना विदेश नीति पर सवाल उठाता है। वहीं मोदी सरकार की सबसे बड़ी आलोचना अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ती असुरक्षा को लेकर है। 20 करोड़ मुसलमानों को लगता है कि उनका भविष्य अनिश्चित है। तीसरे टर्म में उन्हें सुरक्षित महसूस कराना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं जैसे सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किया है। पीएमओ का अति शक्तिशाली होना भी एक सवाल है। इंदिरा गांधी के दौर में भी पीएमओ मजबूत था, लेकिन मोदी सरकार में से प्रेसिडेंशियल स्टाइल गवर्नेंस कहा जा रहा है। तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भी है। 2024 के चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके अलावा विपक्ष ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। खासकर यूपी में विपक्ष ने ओबीसी और दलित वोटरों को अपनी ओर खींचा। 2014 में यूपी में बीजेपी ने 71 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं 2019 में 65, लेकिन 2024 का यह आंकड़ा घटकर 33 पर पहुंच गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। 2027 में यूपी और गुजरात के चुनाव बीजेपी के लिए सबसे अहम होंगे। कास्ट सेंसस और महिला आरक्षण जैसे बिल 2029 के लोकसभा चुनावों में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन हाइपर नेशनलिज्म और गठबंधन की राजनीति को संतुलित करना आसान नहीं होगा, खासकर तब जब आरएसएस और बीजेपी के भीतर से भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। मोदी का व्यक्तित्व और उनका नैरेटिव अभी भी जनता को आकर्षित करता है, लेकिन तीसरे कार्यकाल में एंटी इनकम्बेंसी, आर्थिक चुनौतियां और गठबंधन की मांगे उनके बड़े इम्तिहान हैं। जाहिर है, गवर्नेंस में नयापन लाना, सहयोगियों को साथ बनाए रखना और अपनी मजबूत छवि को बरकरार रखना आसान नहीं होगा।